जब दुनिया तरक्की के चरम पर थी, तब सुना करते थे विनाश काले विपरीत बुद्धि। साल 2047। जिंदा और मुर्दे में बस इतना फर्क कि एक सांस ले पाता है, और वो भी आधी। इस दलदल में फंसे हुए नोटों के नीचे दब जाएं, ऐसी गुलामी। पर आज 5 गुलाम उठे थे उसी दलदल से, उनके हाथ खून से सुर्ख लाल। आजकाल में विनाश त्रिपाठी का लिखा था, सरेआम मारा गया जय त्रिपाठी और खूनी ये 5। त्रिपाठी ना तो राजनीति से महान हुआ, ना ही वो किसी गरीब का भगवान था, पर देश भर में मानो बस उसी का सिक्का चलता हो। जिंदा हो या मुर्दा, सब उससे होकर गुजरते थे। आज त्रिपाठी तो मारा गया और खूनी है 5, मगर इस खून की कुर्बानी आखिर देगा कौन? प्यादा या वजीर? तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है। रात 12 बजे से पहले किसी एक को अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा और बाकी सबको रिहा कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पांचों अपनी आज़ादी से हाथ धो बैठोगे। या तो कोई एक सूली पे चढ़ेगा या फिर तुम सब यहीं सड़ते रहोगे। मैं कानून एक आखिरी बार तुम्हारे हाथ में देता हूँ। लिखो जो करना चाहते हो कुर्बान, खूनी का नाम या अपनी आज़ादी। अरे मैंने कोई खून नहीं किया। और कहाँ गए तुम? और मुझे क्यों रखा इन चारों के साथ? अरे मैं तो इनको जानता तक नहीं। कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? फंसाया जा रहा है मुझे। अरे फंसाया जा रहा है मुझे। निकालो मुझे यहाँ से, मैं सब सच बता दूंगा। निकालो मुझे, फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? ये रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। निकालो मुझे यहाँ से। मैं नहीं जानता ये लोग कौन है, क्या बोल रहे हैं। नहीं जानता इनको। फंसाया जा रहा है। अरे बस, मैंने कहा ना ये रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई नहीं सुनने वाला है हमें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमसे चूक कहाँ हुई। गलती कहाँ हुई है ये सोचने का वक्त नहीं है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि अब सजा कौन भुगतेगा। जब गुनाह एक साथ किया है तो सजा भी एक साथ ही भुगतनी होगी। हम में से किसी एक से तो कहीं गलती हुई है, क्योंकि इतने सारे लोगों में हम पांचों का पकड़ा जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम लोगों ने सुना था ना, अगर हम में से कोई ये जुर्म कबूल नहीं करता है तो हम सब यहीं फंसे रह जाएंगे। अगर पता होता कि ले देकर यहीं पहुंचना है तो ये सब कभी नहीं करता। लेकिन अब जब कुछ लोगों के पास रास्ता है बचने का, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आगे करना क्या है। जो करना है वो साफ है, सब इसी की वजह से हुआ है। मैंने पहले ही बोला था सबको, केवल इसका हमारे साथ होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगा। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि धर्म का ढोंग करना बंद कर। इसी के मुंह खोलने की वजह से आज हम यहाँ पर फंस चुके हैं। तेरे मंत्रों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप मुझे मेरा मजहब ना सिखाएं। अगर मुझे किसी को फंसाना ही होता तो मुझे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। देखा, मैंने पहले ही बोला सबको, हमें फंसाने से पहले बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। आज अगर हम यहाँ सड़ रहे हैं तो सिर्फ इसी की वजह से। इन बेतुके इल्जामों से अब हमारा वक्त जाया मत करिए। अगर आपको पहले ही मुझ पर शक था तो हमारे साथ जुड़ने का भी कोई मतलब नहीं था। अगर पहले पता होता तू हम सबको यहाँ फंसा देगा तो त्रिपाठी से पहले तुझे मरवा अगर देगा। ऐसे ही लड़ते रहे हम सब तो यहीं फंसे रह जाएंगे। तो आप ही दिखाइए कोई रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का। रास्ता तो हमेशा से साफ था ना रहमान। 4 लोगों की आजादी और किसी एक की मौत। पर आखिर गलती हुई कहाँ? सब कुछ तो तय था। सैकड़ों लोगों की भीड़ में हम पांचों के बाहर आने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए था। दंगे तो जनाब आपने करवाए थे, कहीं मुंह आपका ही तो नहीं खुल गया? हाँ तो दंगे इसलिए कराए थे कि भीड़ में त्रिपाठी को मारा तो शक हम पर नहीं आएगा। हम सबको बचाने के लिए दंगे कराए थे मैंने। मैं अपना मुंह खोलूंगा? आप लोगों से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। मुझे तो लगता है पकड़े सिर आप ही गए थे, लेकिन अकेला सजा काटना आपसे हजम नहीं हुआ। हम लोगों से मतलब? हमें औकात क्या है तेरी? एक दूसरे की धर्म और जात पे लड़के हम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें अब ये सोचना होगा कि जुर्म कौन कबूल करेगा। जिसने त्रिपाठी को मारा है, जुर्म तो उसे कबूल करना चाहिए।
देख रहे हो तुम सब? त्रिपाठी मारा तो तुम्हारे हाथों ही था। तो अगर हम पांचों में से किसी एक को जुर्म मानना है तो वो तुम ही होगे। कहना क्या चाहते हो? मैं अकेले इस जुर्म की सजा क्यों भुगतूं? इस खून में हम सबका बराबर का हाथ है। हाँ, हम सबका हाथ है, पर अब पांचों के फंसने से तो बेहतर यही होगा कि कोई एक ये जुर्म कबूल कर ले। तो इसलिए तुम सबने मुझे गुनहगार बना दिया? फिर गोली भी तो तुम्हारे हाथों से चली थी। तो वो गोली किसी ना किसी के हाथों तो चलनी थी ना। हाँ, किसी के भी हाथों से चल सकती थी, मगर तुम्हारे हाथों से चली है। त्रिपाठी का मरना जरूरी था और तुमने गोली चलाकर हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। गोली इसने चलाई है, पर इसका यह मतलब नहीं कि सजा भी इसे भुगतनी पड़े। गलती तो उसकी भी जिसने उसके हाथ में बंदूक दी, और दंगे दंगे तो इन्होंने करवाए थे। हम पांचों रिस्पॉन्सिबल है, तभी आज हम सब यहाँ पर हैं। इसमें इतना हम तीनों का हाथ है, उतना तुम दोनों का भी है। पर गलती चाहे किसी की भी हो, सजा तो उसे ही मिलनी चाहिए जिसने जान ली है। हाँ, तो अगर ये काम पांचों का है तो सारा इल्जाम दीक्षित के सर डालना जायज नहीं है। तुम सब तो उस पर ऐसे टूट पड़े हो जैसे सारी गलती उसकी हो। पर गोली चलाने की हिम्मत भी तो इसी ने की थी, तब जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अगर गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। गलती? त्रिपाठी को मारने से पहले क्या किसी ने एक बार भी सोचा था कि हमारी छोटी सी गलती हम पर इतनी भारी पड़ सकती है? डिड इट एवर क्रॉस योर माइंड? तुम सब सारा इल्जाम मेरे सर पे बस इसलिए डाल रहे हो क्योंकि मैंने गोली चलाई। गोली चलाना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना मर्डर प्लान करना। एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्राइम, तो हाँ, मैंने गोली चलाई। एक जुर्म। कश्यप ने इलीगल वेपन्स प्रोवाइड किए थे। उसने और क्या क्या नहीं किया है उससे तो हम सब वाकिफ हैं। त्रिपाठी के हर छोटे कारनामे में शिखर कश्यप का नाम हमेशा उछला है, अब चाहे वो उसका सोशल वर्क हो या ना जाने उससे जुड़े कितने घोटाले। So if we are actually trying to figure out who deserves to be sentenced, it should be him. What? That's complete nonsense. It has no relation to what we're dealing with right now. मैं उसके पीछे इसलिए खड़ा रहा क्योंकि इस ऑपरेशन के लिए उसका मुझ पे भरोसा होना बहुत जरूरी था, नहीं तो उस रैली में कभी आते ही नहीं। और तुम लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हो। Whatever I've done throughout my life, which is none of your business, has never been made up like this. तुम लोगों की तरह अपने इमोशन में आके नहीं किया ये मैंने। Trust me, अगर ट्रिगर पे हाथ मेरा होता तो आज हम सब यहां सड़ नहीं रहे होते। और एक बात, अगर गलती किसी से हो सकती है तो वो तुम चार हो, मैं नहीं। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमसे कभी गलती ही नहीं हो सकती? अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि त्रिपाठी से अकेले भिड़ने की तुम्हारी वो एक गलती हम सब पर भारी पड़ने वाली थी। और जहां तक गुनाह करने की बात आती है तो हम सबको पता है यहाँ पे सबसे नीच इंसान कौन है। तेरी इतनी हिम्मत? आपको नहीं कह रहा मैं, हर चीज आपके बारे में नहीं होती है जनाब। मैं तो इसे कह रहा हूं जो त्रिपाठी का भी अपना ना हो सका। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि आज अगर मेरे मरने की खबर बाहर जाती है, then my men will make sure you don't see the next morning. अपनी जान बचाने के लिए और कितनी जाने लोगे तुम? आप ना अपनी चिंता करिए, हमारा ख्याल हम खुद रख लेंगे। ये फालतू की धमकियां देने सब कुछ नहीं होगा। ना तो आप हमें पाल सकते हैं, बाहर के लोग आपके नाम पर हमारा कुछ भी उखाड़ सकते हैं। हमारी तरह आप भी नियत हो चुके हैं बिल्कुल। बड़ी जल्दी तुमने अपना रंग बदल लिया बेड़ेकर। भूल गए हो क्या कि तुम्हारी रोजी रोटी कौन चलाता है? मैं अगर एक इंसान का घर चला सकता हूं तो तुम सबका भी घर चला सकता हूं। पैसों से दुनिया के सारे ऐशो आराम खरीदे जा सकते हैं, और ये प्लान ये प्लान बस एक सपना रह जाता तुम सबके लिए अगर इसमें मैंने अपना पैसा नहीं लगाया होता। इसलिए सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर दीक्षित आज अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो यहां से निकलने के बाद श्योर यू ऑल तुम्हारे परिवार की आने वाली सारी पीढ़ियां बिना काम के रईसों वाली जिंदगी जिएगी। अपने पैसों से अब आप आजादी वाली जिंदगी खरीद लेंगे। धीरे धीरे अपनी जान बचाने के लिए त्रिपाठी की तरह बनते जा रहे हैं आप। और पैसों से आजादी का सौदा तुम उन लोग के साथ भी कर सकते थे जिन्होंने हमें यहाँ पकड़ के रखा है। कुछ चीजें पैसों से खरीदी नहीं जा सकती हैं, और हम सब यहाँ पर पैसों के लिए नहीं हैं। अगर पैसों की जरूरत होती तो मारने की नौबत नहीं पड़ती। जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं उसी को त्रिपाठी ने मुझसे छीन लिया था। पैसों के लिए उसने ना जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। मसीहे का नकाब पहने वो बस एक धोखेबाज था। हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है त्रिपाठी की वजह से। उस शैतान के जीते जी एक आम इंसान की जिंदगी कीड़े से भी बदतर थी, और फायदे में थे सिर्फ तुम जैसे बिजनेसमैन जो अपने पैसों के आगे अंधे होते हैं।
सिर्फ और सिर्फ तुम जैसों की वजह से त्रिपाठी न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर सका। त्रिपाठी को तो मरना ही था और अब सजा तुम्हें मिलेगी। हाँ, कहा जाए तो था मैं त्रिपाठी का राइट हैंड। उसके सारे काले धंधों की जिम्मेदारी मेरी थी, पर मैं जब से निकलना चाहता था, नहीं रहना था मुझे उसकी परछाई बनकर। और उसे जब इस बात की भनक लगी कि मैं उसका काम छोड़ने वाला हूं, तो उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझसे मेरे बेटे को छीन लेगा। बाहर मेरा 9 साल का बेटा है, उसे तो पता भी नहीं आज उसके पापा कहाँ हैं। मैंने उसे वादा किया था कि अगले हफ्ते उसके 10वें जन्मदिन पर मैं उसके साथ रहने वाला हूँ। त्रिपाठी ने तो तुम्हें केवल धमकी दी थी, पर मुझसे तो सीधे सब कुछ छीन लिया। बचपन से ही कभी किसी ने ना मुझे समझने की कोशिश की और ना ही एक्सेप्ट करने की। When I finally came out of the closet, my own parents abandoned me. मेरे पास ना तो कोई अपना था, ना तो कोई घर का तो मतलब ही भूल चुका था मैं। हर वक्त बस खुद को कोसता रहता था। लेकिन करण के आने के बाद सब बदल गया था। जब मैं खुद को नहीं समझ पाया था, वो एक ही था जिसने मुझे समझा था। वो मेरे लिए मेरा सब कुछ था, and I loved him. पर त्रिपाठी ने उसे भी छीन लिया मुझसे। त्रिपाठी ने हम सबकी जिंदगी जरूर बिगाड़ी है, मगर इतना सच है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है तुम उसी के लायक। तुम्हारे साथ और होना ही क्या था? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये जो प्यार है वो सच है? अरे ढोंग है ढोंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए तो ये है कि तुम जैसे लोग प्यार के लायक ही नहीं होते। What the hell? ये रोने धोने से हमारा ही समय बर्बाद हो रहा है। गोली इसने चलाई है तो मरना भी सही होगा। इसे ना तो बार कोई याद रखने वाला है, ना ऐसे लोग अपना परिवार बनाने लायक होते। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझ जैसे लोग? हाँ, तुम जैसे लोग जो सोचते हैं कि आदमी के साथ संबंध रखना सही है। कुदरत का करिश्मा नहीं, गलती हो तुम। हम सब यहाँ पर इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप है कि बदतमीजी पर उतर आए हैं। तो क्या गलत बोला मैंने? अरे ये लोग ना किसी के अपने होने के लायक होते, ना ही जीने लायक। इतनी छोटी सोच है आपकी। अरे अपने जैसों के अलावा किसी और को इज्जत दे ही नहीं सकते। अरे अपने आप पे, अपने हक के पीछे अगर हम इस कदर पागल ना होते, इंसानियत के नाते अगर एक बार एक दूसरे की बात समझने की कोशिश की होती ना, तो आज एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे होते। और जहां तक बात रही सही या गलत की, तो आपने अपना मुंह बंद ही रखिए। ना जाने कितने दंगे फसाद कराए आपने, जात धर्म का नाम जप जप कर सारा इल्जाम हमारे मजहब पर लगाया है। बस इसी मौके का इंतजार था ना तुझे, कब यह मजहब को घसीट कर ले आएगा, इसलिए साथ खड़ा ना उसके। अरे दिखी गई आप असल में सबसे नीच इंसान कौन है? कौन नीच है कौन नहीं, ये जानने समझने की तो उम्मीद मैं आपसे बिल्कुल ही नहीं करता। हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है, बस कुछ ही घंटे हैं, वरना हम सब यहीं सड़ते रह जाएंगे। तुम चुप रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। जहां तक रहमान तेरी बात आती है, देश में आज अगर अशांति है तो वो तुम लोगों की वजह से। मजहब का नाटक करके सिर्फ जिंदगियां बर्बाद करते हो तुम लोग। अपने देश का तो सत्यानाश कर ही दिया, हमारे देश में भी लीच बन के चिपक के सबका खून चूसा जा रहे हो। अपनी हद पार कर रहे हैं अब आप। ये देश अब जितना आपका है उतना हमारा भी है। सभा में ये तय हुआ था कि चारों देश अब एक ही होंगे, इनकी बीच की लकीरों का कोई मायना नहीं है। सही तो बोल रहा है ये। 10 साल पहले जब तुम लोगों को यहाँ ने दिया गया था, उसके बाद से हमारे देश की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अरे बस करो, ये मजहब का कीड़ा ही एक दिन तुम सबको खोखला कर देगा। और जिस मजहब के लाश तुम इतना लड़ रहे हो, कहाँ गया था यही जज्बा जब त्रिपाठी ने सैकड़ों मासूमों की जिंदगी बर्बाद की थी? तब तो तुम सब चुप थे। मजहब किसी की जान से बढ़कर ना ही कभी था और ना ही कभी होगा, लेकिन तुम जैसे लोग इसका नाम रट रट के सिर्फ बर्बादी करते हो। मजहब के नाम पर बर्बादी तो हुई है। तुम सब लोग मुझे मुजरिम ठहरा रहे हो, तो ये याद रखना कि इन लोगों के आने की वजह से ही बेड़ेकर तुमने अपना परिवार खोया था। त्रिपाठी को इस देश में सब माना करते थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने तुम लोगों को यहाँ पना दिया। बस तभी से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। पनाह
जब से हम इस देश में आए हमारे साथ सिर्फ जागती हुई है। हमें अपना मजहब बदलने पर मजबूर किया गया है। राशन पानी देने से मना किया सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दूसरे मजहब के हैं। अरे भूखा मरने को छोड़ दिया गया था, वो भी अकेला। कहने को तो सब एक हो गए, लेकिन आज भी हमारे साथ परायों के तरह बर्ताव किया जाता है। हाँ तो तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए। पूरे देश में दहशत फैला कर भी तुम्हारी आतंक की भूख नहीं मिटती। इस देश में जीने का कोई हक नहीं है तुम्हें। आपकी सोच और धन को ना मानने वाले लोगों को आप जान से मारना ठीक समझते हैं और दहशतगर्द हमें कहते हैं। त्रिपाठी का नाम लगाकर खून तो आपने ही किया था ना करण का। आपको लगता है मैं नहीं जानता? अरे अच्छी तरह जानता हूं, गोली त्रिपाठी की नहीं बल्कि आपकी बंदूक से चली थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? करण को तो त्रिपाठी ने मारा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है उसके पीछे त्रिपाठी ही था? करण के पास त्रिपाठी की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी। ड्रग डील्स, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग और ना जाने क्या क्या। और बस उसके पास ऐसा प्रूफ भी था। सच्चाई बाहर आने के डर से त्रिपाठी ने ही करण का खून किया था। ढंग से याद करो दीक्षित, क्या गोली चलाते वक्त तुम वही थे, उसी जगह पर? नहीं थे ना तुम वहां? मैंने अपने बारे में और अपने जैसे लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे तुम जैसे लोगों ने नीच, घटिया, नामर्द, ना जाने क्या क्या बोला है। पर मेरे पीछे हमेशा कोई खड़ा था और वो करण था। वो मेरा सब कुछ था। वही मेरा सहारा था, मेरा सपोर्ट सिस्टम था। मैं परिवार बनाने लायक नहीं हूं। मुझसे मेरा एक इकलौता परिवार क्यों छीन लिया तुमने? तुम मुझे नीच कहते रहे, पर सच्चाई तो यह है कि तुमसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे क्या पता था कि जिसकी मौत का बदला लेने के लिए आज मैंने बंदूक उठा ली, उस पे गोली चलाने वाले तो तुम सब थे। तुम जैसे झूठे खूनी अपराधियों के बीच आज मैं बस एक फंदा बन के रह गया हूं, जो तुम लोगों ने मेरे ही गले में बड़ी आसानी से पहना दिया। I never thought someone like you could stoop so low. ठीक है, माना कि तुम्हारी सोच आज के वक्त से मिलती जुलती नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम इस हद तक गिर सकते हो कि किसी का खून कर दो, और वो भी इसलिए क्योंकि तुमसे अलग है। यहाँ सबसे नीच तो तुम ही हो। आप सब लोगों ने मुझे आतंकवादी ठहराया था ना, बस मेरे मजहब की वजह से। पर असली जुर्म तो इन जैसों के हाथों होता है। मजहब का तो कोई पहलू ही नहीं है जनाब, सिर्फ अहंकार का है, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। मुझे नहीं फर्क पड़ता इस खून में हम सबका कितना हाथ है। तो जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। तो यहाँ पे अगर किसी को अपना गुनाह कबूल करना चाहिए ना, तो वो तू ही है। पर कैसे हम सब बच जाएंगे? जिसको मरना था वो तो मर गया, और ये सब बातें बार बार करके हम सिर्फ बदले की आग में जलते रह जाएंगे। आग तो हम सबके अंदर पहले से ही थी, इसलिए तो त्रिपाठी को मारा। मगर इन्होंने हरकत करके इंसान नहीं बल्कि इंसानियत को यहाँ लगा दी। हाँ, मैंने मारा उसको, बहुत खुश हूं कि मेरे हाथों मरा वो। खानसा ने एकदम सही कहा था, मुझसे इन जैसों को जीने का कोई हक नहीं है। खानसा बताओ, तुम बताओगी या मैं ही बता दूं? तुम सबको क्या लगता है इस प्लान की शुरुआत कैसे हुई थी? अरे करण तो बस एक प्यादा था जिसकी कुर्बानी से वजीर तक का रास्ता साफ हो गया। अरे शतरंज की असली खिलाड़ी हमेशा से आकांक्षा ही थी। अरे अपने आप को बचाने के लिए और कितना गिरेंगे अब आप? अब हो सकता है आप ये भी कहते कि त्रिपाठी ने आपके सपने में आकर कहा कि जाओ करण को मार दो, या फिर हो सकता है आप ये भी कहने लग जाए कि त्रिपाठी एक महान इंसान था। ये बकवास बनकर किसी को भरोसा नहीं हो रहा ना, तो खुद पूछ लो इससे। इसी ने कहा था मुझसे कि अगर दीक्षित के हाथों से गोली चलती है तो सारा जुल्म दीक्षित के सर पे आ जाएगा, और देखो आज वही हुआ। तुम सबने मुझे बस एक कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पे नचाया है। सारा वक्त मैं तो यही सोचता रहा कि त्रिपाठी ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, पर वो तो बस एक झूठ था। एक मिनट,
इसका मतलब तो दीक्षित बेवजह इस प्लान का हिस्सा बनाया गया, और बेड़ेकर की मां ने तो आकांक्षा ने करण का मर्डर करवाया था। मैं जानता हूं मेरे मन में त्रिपाठी की तरफ जो गुस्सा था उसके बारे में सिर्फ आकांक्षा को पता था। आई एम पावरफुल एंड आई नो दैट, बट executing a murder of a high profile man is not an easy task. It takes time, planning and a motive. बेड़ेकर ने अपना परिवार खोया था, रहमान को उसके खुद के धर्म पर सवाल करवाया गया था, दीक्षित ने भी किसी अपने को खोया, और मुझे तो मेरे बेटे की जान की धमकी दी गई थी। We all had our own motives, but still couldn't plan, let alone execute a murder. मगर तुम्हारा क्या मकसद था आकांक्षा? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, तो तुमने हम सबको ढूंढा कैसे? कौन है तुम्हारे पीछे? कौन है मेरे पीछे? 9 साल लग गए मुझे इस प्लान को अंजाम देने में, और ये 9 साल मैंने सिर्फ त्रिपाठी को बर्बाद करने में लगा दिए। तुम्हें मुझसे मेरा मोटिव जानना था ना? जब मैं 15 साल की थी, मेरी माँ त्रिपाठी के घर काम क्या करती थी, और हम दोनों वही एक छोटे से कमरे में रहते थे। पर उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज भी मेरी रूह कांप उठती है जब मैं उस रात को याद करती हूँ। तब से जब भी त्रिपाठी का चेहरा देखती हूँ, मुझे अपनी वो दबी हुई चीखें सुनाई पड़ती है। हर रात उस काली रात का अंधेरा मेरे अंदर घुसता जाता था, और तब से मेरे अंदर का खोखलापन मुझे हर दिन नोचता था, और इस बारे में कभी किसी को पता नहीं चला। और इंसाफ का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि सबके सब बिके हुए थे। अगर एक कोर्ट मुझे इंसाफ नहीं देगी, मेरे देशवासी मुझे इंसाफ नहीं देंगे, ये मीडिया में इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठेगी, तो मैं लड़ूंगी अपने इंसाफ के लिए। क्योंकि त्रिपाठी को तो मरना ही था, उसको हर जन्म ऐसी ही मौत मरना है। पर अब भी मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्यों मुझे लगा था कि जान लेने से ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं बदला। मेरे बदन पे से उसकी उंगलियों के निशान उसकी जान के साथ नहीं गए, वो अब भी मेरी जहन में उसी काली रात की तरह ताजा है। मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे आगे कुछ नहीं है, मेरे पीछे कुछ नहीं है। अगर देनी है तो दे दो मुझे फांसी। आखिर एक इंसान कितनी बार मर सकता है? पर इस सब में करण की क्या गलती थी? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं बिगाड़ा था उसने। बस इतना समझ लो कि तुम्हारे मौजूद होने से हम पर कोई उंगली तक नहीं उठाता। करण को निशाना इसीलिए बनाया गया था कि तुम भी त्रिपाठी से उतनी ही नफरत करो जितनी इतने सालों तक मैंने की थी। तुम्हारी कम्युनिटी आज उस मुकाम पर है जहां तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारे तौर तरीकों पर कोई उंगली तक नहीं उठाता। तुम होते तो हमें सबकी सिंपैथी मिल जाती। Clearly you were wrong. हम पकड़े भी गए और यहाँ पर हमें सिंपैथी देने वाला भी कोई नहीं है। हाँ, मैं गलत थी। त्रिपाठी को मारने के बाद भी मुझे कोई सुकून नहीं मिला। इसने सब मान तो लिया है, सब जब इसी के कहने पर हुआ है, तुम्हारे सोचने का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो मेरा इंसाफ अभी भी नहीं मिला है। मारा चाहे तुमने हो या तुमने, खोया तो सिर्फ मैंने है। तो सिर्फ उसे नहीं, तुम सबको भी मिलनी चाहिए। तुम जैसे घटिया इंसानों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
सच ही कह रहे हो तुम। इन लोगों ने जात मजहब हर चीज का ढोंग बना दिया है। इन लोगों पे कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तुझे कब मजहब खुलेगा? तो हम क्यों उसके बोले? साथ खड़ा ना उसके। I have a lot of contact outside. I just need one call and I can get away. फिर साले सड़ते रहे तू जब तक बंदी रख, तेरे मुंह खोलने की वजह से आधा नंबर फंस चुके हैं। आप तो चुप ही रहिए। आपकी पैसे की याद नहीं पड़ेगी। आपकी बात सुननी नहीं चाहिए थी। फंसा पड़ा हूँ मैं यहाँ पे फालतू का। आपकी बात सुनी तभी आप फंसा पड़ा हो। आपने पहले बिस्कुट को मरवाया। अभी अभी खबर आई है कि जय त्रिपाठी, जो हमारे देश के एक बड़े ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनकी चंद घंटों पहले हजारों लोगों के बीच एक रैली में सरेआम हत्या हो गई है। इस साजिश के पीछे 5 लोग, अमर बेड़ेकर, आकांक्षा शर्मा, आसिफ रहमान, पुनीत दीक्षित और शिखर कश्यप ने वहां से भागने की कोशिश तो की, मगर पुलिस की गोलियों से बच नहीं पाए। उनकी लाशें भी बरामद हो चुकी हैं। और अब आपके लिए हमारी अगली पेशकश, आप सब के दिलों को छूने वाला ये सुनहरा गीत। तेरे हिस्से की जमीन थी तो ये बस तेरी, हासिल हुआ भी क्या ये मिट्टी घर बनी, लिखा किस्मत में क्या तू एक इंसान बना, ये मिट्टी घर बनी तू इंसान क्या बन सका। बाजार यूं बिक जाएंगे, तुम ही खुदा बन जाओगे, कीमत भी खुद बिक जाएगी, तो ये दाम किस पे लगाओगे। यूं तो मुझ में कुछ गलत नहीं, पर अलग बोले सारा जहां, रास्तों पर आबरू जब बिखरी यूं ही, जवाब मांगे कोई किससे कहाँ। क्या खाक ही इंसान है हम, जब धर्म पे लड़ते रहे फिर बट गए हैरान हैं हम, और जुर्म ये करते